हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम अज्वल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इन ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट इन ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन एक्सप्रेशन दिस इंटीग्रल ऑफ दिस एंड दिस आर द थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ जीपी। तो हम चलो मान लेते हैं कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज 0 टू n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx। अगली टर्म है b दैट इज 0 टू n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स dx। और अगली टर्म है c दैट इज tan n स्क्वायर माइनस n। अगर ये तीन जीपी की कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, अगर ए बी सी आर इन जीपी, तो यहां से ये बात प्रिटी क्लियर हुई दैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, तो चलो वन बाय वन सोल्व करते हैं। पहले ए को सोल्व करते हैं। ए क्या गिवन है, 0 से n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx। अब हम जानते हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है फंक्शन, इसका जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स अगर हमें गिवन है, जहां पे टी एफ एक्स का क्या है, पीरियड है। एफ एक्स का पीरियड कितना है, टी। तो ये क्या होता है, एन 0 से टी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल। तो बस अगर यहाँ पे 1 इसका पीरियड है तो इसको हम इस प्रॉपर्टी से लिखते हैं एन 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx। अब हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब मेरा x 0 से 1 के बीच में होता है तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है दैट इज सेम एज x के होता है। तो यहां से ये हो जाएगा n 0 से 1 दिस इज इक्वल टू x, और ये हो जाएगा dx। दिस इज नथिंग बट n, और ये इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट रखेंगे 0 से 1 तो यहां से आ जाएगा n बाय 2। तो यानी कि जो मेरा a है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, n बाय 2। चलो अब b को सोल्व करते हैं कि b क्या है। ठीक है, b मुझे यहाँ पे गिवन है 0 टू n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब हम जानते हैं कि कोई भी जो x होता है फंक्शन, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इससे ही तो मिलके बनता है। यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है दैट इज नथिंग बट x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यानी कि b जो होगा दैट इज 0 टू n x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ये मैं लिख सकता हूं। देखो कैसे लिखा मैंने, कोई भी जो नंबर होता है उसमें क्या होता है, एक तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है, इंटीजर होता है, प्लस उसमें कुछ फ्रैक्शनल होता है। ऐसी तो लिखते हैं हम एक्स को, तो बस इसी का मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो अब इसको सेपरेट कर लेंगे। दिस इज 0 टू n x dx माइनस 0 टू n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट रनिंग हुई 0 टू n। अब देखो 0 से n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx तो हमने a के लिए सोल्व किया था, तो वो कितना आया था, n बाई 2। तो यहां से इसको रखेंगे तो ये जाएगा n स्क्वायर बाई 2 माइनस n बाई 2। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू आ गई n स्क्वायर माइनस n बाई 2। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, आप प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं दैट ए बी सी आई इन जीपी। तो बी स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए सी। ए की वैल्यू है n बाई 2 और c की वैल्यू कितनी है 10। यहाँ से मैंने n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया n माइनस 1। तो अगर मैं देखो इस अंदर वाले पार्ट से n कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि होल स्क्वायर है तो बाहर आके वो n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा n माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर, और 2 से कटा 5 इंटू n माइनस 1। देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे n माइनस 1 से ये कैंसिल। तो मेरे पास कितना बच गया, n माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इजकल टू 5। तो n माइनस 1 इजकल टू 20। तो n की वैल्यू आ गई 21। So n is equal to 21 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.